हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियाओची चैंग के पास भाग के जाती है तो चैंग उसको कहता है कि मैंने तरीका ढूंढ लिया है कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया में कैसे भेजा जाए। तभी वो बताता है कि एक वेव आएगी जिससे फ्यूचर और पास्ट कनेक्ट होगा और तुम अपनी दुनिया में जा सकोगी। तभी वो कहती है कि कितना टाइम लग जाएगा, तो वो कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लग जाएगा। और जानकी ये सब कुछ सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब जियाओची बैठी होती है, शियान उसके पास आती है। तभी फिर वो शियान को देखकर कहती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तुम मेरे साथ अच्छी रही हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो शियान अपने पॉकेट से पर्ची निकालती है और उसमें बहुत सी डिटेल्स लिखी होती है, जिसे जियाओची पढ़कर कहती है ये क्या। तो शियान कहती है कि मैंने 2013, 14, 15, 16 में बहुत सी मिस्टेक्स की थी, तो जब तुम अपनी दुनिया में चली जाओगी मुझे रिमाइंड करवाते रहना। 1 मंथ है, अच्छे से याद कर लो ये सब बातें। तभी वो कहती है तुम कितनी बुरी हो, तुम इसलिए मुझे मेरी दुनिया में भेजना चाहती हो। तभी शियान फिर उसको एक और पर्ची निकाल के देती है। तभी फिर वो कहती है ये क्या है अब इसमें। तभी वो कहती है कि जो हम लोग लॉटरी वगैरह खरीदना चाहते थे, जो हम नहीं खरीद सके, उनकी भी डिटेल्स तुम देख लेना। तभी फिर जियाओची कहती है बस कर दो, मैं इतनी लालची नहीं हूँ। तो शियान कहती है चलो ठीक है, अब तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हें काम की चीज देती हूँ। तो एक और पर्ची देती है, उसमें ये लिखा होता है कि जो कंटेंट्स इसने पार्टिसिपेट करना होता है वो ये नहीं कर पाती। तभी फिर वो देख के थोड़ा सैड हो जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक कॉन्टेस्ट की ये तैयारी कर रही होती है और उसके कंपटीशन के लिए ये दिन रात मेहनत कर रही होती है, काम से फ्री होके भी। तो एक बार ये अपना सेलो लेके जा रही होती है तो चेन जिनगिन और फियोना उसको सताने के लिए आ जाती हैं, उसे धक्का देती हैं तो उसकी ग्लासेस गिरती हैं। तो चेन जिनगिन उसकी ग्लासेस पे चढ़कर ग्लासेस तोड़ देती है। तभी वो कहती है कि तुम ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो चेन जिनगिन ये कहती है कि हम तो ज्यादा नहीं बढ़ रहे, तुम ही बढ़ रही हो। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करके अमीर बन जाओगी, तुम्हें बड़े लोगों में बैठने का ज्यादा शौक है, तुमने कभी अपनी शक्ल भी देखी है। तो फियोना भी उस पर जबरदस्ती करके यही बातें सुना रही होती है। तो वहां पर ही चेन जिनगिन ये कहती है कि अच्छा तो तुम इस कंपटीशन को जीतना चाहती हो, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। वहीं वो उसका सेलो उठाती है और उसके स्ट्रिंग्स को काट देती है। और वहां पर ही फिर वो जियाओची के बाल पकड़कर कहती है कि अब तो मैंने सिर्फ ये किया है, अगर तुमने सीड्यूस करते रहा जानकी को तो देखो मैं तुम्हारा क्या क्या कुछ काटूंगी। फिर शियान जियाओची से कहती कि मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले तुमने वो कंसर्ट अटेंड क्यों नहीं किया था। खैर अब तुम्हारे पास अच्छा चांस है, अच्छे से प्ले करना। तभी जियाओची उसको हक करके कहती है कि शियान तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। फिर दिखाते हैं कि शियान जानकी के पास जाती है और उसे कहती है कि जो स्टफ तुमने मुझे दिया था वो मैंने जियाओची को पास कर दिया है, अब पता नहीं वो कंपटीशन में आ भी पाएगी कि नहीं। तभी वो कहता है कि वो जरूर आएगी। तो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसे इस तरह के कंपटीशन पसंद है, कहीं तुम्हारी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। तो उसको नई का इशारा करता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जानकी का असिस्टेंट उसको सेलो ला कर देता है और वहां पर ही वो कहता है कि ये स्टोर रूम में पड़ा था। तो जानकी कहता है कि मुझे नहीं याद कि कहीं मैं सेलो प्ले करता था कि नहीं। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि ना मिसेस चेन प्ले करती है ना ही रोमियो। तभी फिर वो सेलो को ऑन करता है और उसमें एक चिट लिखी होती है कि जियाओची नेक्स्ट प्ले आने वाला है, अच्छे से परफॉर्म करना। अब शैंग जियाओची को एक कॉलेज लेकर आता है। तभी फिर जियाओची कहती है कि मैं किस तरह से परफॉर्म करूंगी इन गर्ल्स के साथ, मेरी तो उम्र बढ़ गई है। लेकिन शैंग कहता है कि इस कॉलेज को एक न्यू क्लाइंट की जरूरत है। तभी वो लोग कुछ लोगों की बातें सुनते हैं कि लेडीज बहस कर रही होती हैं कि हमें न्यू क्लाइंट की जरूरत है। तभी फिर जैसे वो देखते हैं शैंग और जियाओची को तो देखकर हैप्पी होने लगते हैं। तो वहां पर ही जियाओची एक बेहतरीन किस्म का सेलो प्ले करती है जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और वहां पर ही वो लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि इस बार ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अब उसी कॉलेज को स्पॉन्सर करने के लिए चेन जिनगिन आती है। वो प्रिंसिपल से बात कर ही रही होती है तो जैसे जियाओची को देखती है तो कहती है ये क्या। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि हमें कुछ गर्ल्स की जरूरत थी तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो वहां पर ही वो जियाओची की इंसल्ट करने लगती है कि तुमने अपनी उम्र भी देखी है और मुझे इतना पता है कि तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगी। तो जियाओची उसे सुनाने लग जाती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो वहां पर ही चेन जिनगिन ये कहती है कि मेरा तुमसे वैसे भी बिजनेस नहीं है, मेरा जानकी से बिजनेस है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जानकी को बताया था, इसका मतलब कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। खैर जो भी हो वो रहेगा तो मेरा ही। तभी फिर जियाओची कहती है कि पहले दिन से तुम मुझे टारगेट करती आई हो, 12 साल गुजर गए हैं, तुम्हारा दिल नहीं भरा। तो वहां पर ही वो उसको थप्पड़ लगाने लगती है। तो जियाओची उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके करीब आकर कहती है कि उस रात जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था अगर जानकी को पता चल गया तो तुम उसके सामने चेहरा दिखाने काबिल नहीं रहोगी। तभी फिर वो उसे कहती क्या मतलब। तो वो उसे कहती वही मतलब जो तुम समझ रही हो। खैर मैं नहीं चाहती कि जानकी को तुम्हारा ट्रू कलर नजर आए। तभी फिर चेन जिनगिन कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। अब लेडी जियाओची से कहती है कि सॉरी हम आपको अपने परफॉर्मेंस में नहीं ले सकते। तो जियाओची कहती है कि आप लोगों ने तो मुझे सिलेक्ट कर लिया था। तो वो लेडी कहती है कि आपका हमारे स्पॉन्सर के साथ लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से हमें कम रैंकिंग मिलेगी, तो आई एम सॉरी हम आपको नहीं ले सकते। तभी फिर जियाओची अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है और वहां पर वो सोलो रजिस्ट्रेशन करवाती है कि वो सोलो परफॉर्म करेगी।
पीछे से चैनजिन देख रही होती है। तो प्रिंसिपल कहता है कि आपने उसको एज की वजह से निकाल दिया था, लेकिन ये तो सोलो परफॉर्म कर रही है। तो चैनजिन कहती है कि बेशक ये परफॉर्म कर ले, ये क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाएगी, मैं देख लूंगी इसे। तो दिखाते हैं कि जियाची रेडी हो रही होती है कंसर्ट के लिए। वहां पर ही उसको एक मैसेज आता है, तो वो टेरेस पे जाती है। वहीं वो चैनजिन को आवाज लगाती है। तो जैसे ही चैनजिन पीछे से आती है तो वो दरवाजा लॉक कर देती है टेरेस का। वहीं जियाची कहती है कि तुम क्या कर रही हो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। तो चैनजिन ये कहती है कि मैं और तुम्हें बाहर निकालो, तुम मुझे ऑर्डर भी कैसे दे सकती हो, तुम यहाँ ही रहो, तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट काफी है। और वो इसको कहकर यहाँ से चली जाती है। अब शान आती है और जानकी से पूछती है कि जियाची किधर है, मुझे नजर नहीं आ रही। तो जानकी कहता है कि हमें भी नजर नहीं आ रही, क्या तुमने इसको कॉल की है? तो वो कहती है कि नहीं, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। तभी फिर जानकी कहता है कि ठीक है, तुम वहां पर जाकर बता दो कि सबसे एंड में परफॉर्म करेंगी जियाची, हम उसको ढूंढते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे जियाची ऊपर टेरेस पे होती है, वो नीचे निकलने का एक रास्ता देख लेती है। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी रही होती कि उसका पाँव स्लिप होता है, वो गिरने लगती है। तो जानकी नीचे से उसको बचा लेता है। तो वहां पर ही वो कहती है कि जानकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी फिर वो उसे कहता है कि इतनी ऊंचाई पर थी, क्या तुम्हें मरने का शौक था? तभी वो कहती टाइम क्या हुआ है? तो कहती कि ओह, मेरी तो परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। वो जाने लगती है, उसके पाँव पे चोट होती है तो वो आउच करती है। तो जानकी कहता है ये क्या, चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो वो कहती कि नहीं, मुझे परफॉर्मेंस करनी है। तभी वो कहता है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो वो उसको गोद में उठा के ले जाता है। इधर से प्रिंसिपल यही कह रहा होता है कि अब तक वो क्यों नहीं आए, हम फिर उसकी सिलेक्शन को कैंसिल कर देंगे। तो वहां पर ही कहने लगती है चैनजिन कि हाँ, ऐसा लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस रेडी नहीं थी। तो शियान उसको सुनाने लगती है कि वो तो बहुत सुबह आ गई थी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन वो अब कहाँ चली गई, कहीं इन सबके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं, तुमने तो नहीं उसको कहीं छुपा दिया? तो वहां पर ही चैनजिन कहती है कि नहीं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। जैसे ये लोग लड़ रही होती हैं तो अचानक से दिखाते हैं कि जानकी जियाची को गोद में पकड़कर एंटर करता है और वहां पर ही चैनजिन जेलस होकर देखती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।